धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भोले बाबा को 16 श्रृंगार में कभी देखा है आपने? देवी रूप में उनके दर्शन किए हैं कभी आपने? अगर नहीं तो आज धर्म में चलिए हमारे साथ औगरधानी के एक ऐसे ही धाम पर जहां देवी बनकर महादेव बरसाते हैं भक्तों पर कृपा। माथे पर भस्म और नाक में नथ पहनकर यहां शिव शंकर देते हैं भक्तों को दर्शन और कर देते हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण। औगरदानी का अलबेला रूप। सोलह श्रृंगार में दर्शन देते हैं भोले भंडारी। देवी बनकर बरसाते हैं भक्तों पर कृपा। मढ़ी दाई के नाम से देते हैं दर्शन। सोलह श्रृंगार में चमकता दमकता रूप, भक्तों पर कृपा बरसाती मां, उन्हें आशीर्वाद देती देवी। प्रतिमा जो मां दुर्गा या किसी देवी का अवतार नहीं बल्कि भोले भंडारी भगवान शिव शंकर की है। आमतौर पर सभी देवी देवता श्रृंगार प्रिय होते हैं। कोई आभूषणों का श्रृंगार पसंद करता है तो कोई रंग बिरंगे कपड़े, लेकिन भस्म धारण कर धूनी रमाने वाले भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें ना तो गहनों का शौक है और ना ही साजो श्रृंगार का। भोले भंडारी तो हमेशा ही रुद्राक्ष की माला, गले में नाग और माथे पर चंद्र को सुशोभित किए हुए रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे बबेरू कस्बे में भोले भंडारी का अलबेला रूप देखने को मिलता है। यह महादेव गहनों और कपड़ों से पूर्ण रूप से सजकर देवी रूप में देते हैं दर्शन और कहलाते हैं मढ़ीदाई। मढ़ीदाई के नाम से ही पूजी गई है और यहाँ बुंदेलखंड में ये देवी जी के नाम से ही जानी जाती हैं। और हमारे बाबूजी के जमाने से, मतलब जो प्रथम पुजारी रहे बाला महाराज जी शर्मा, उनके कार्यकाल से जो है यही श्रृंगार होता आया। सवाल यह है कि भगवान शिव को नारी रूप में गढ़ने की बात कहां से आई, तो इसकी वजह जानने के लिए पलटने होंगे इतिहास के पन्ने। कहते हैं कई सौ साल पहले यहाँ के निवासियों को जमीन में खुदाई करते समय एक पंचमुखी शिवलिंग मिला। इस पंचमुखी शिवलिंग में भक्तों को देवी का प्रतिरूप भी दिखाई दिया, जिसके बाद भक्तों ने इस प्रतिमा का 16 श्रृंगार कर इस गांव के मढ़िया पर स्थापित कर दिया। इसके बाद ये मंदिर मढ़ी दाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन मूर्ति है, आपकी पताली मूर्ति है और यहाँ पे मढ़िया बनी थी, जंगला था यहाँ पर, इसलिए लोग यहाँ पे इनको मढ़ीदाई के नाम से पूछते हैं। पंचमुखी गौरी शंकर की मूर्ति है जो पशुपतनाथ में काठमांडू में पशुपतनाथ के नाम से जानी जाती है। शेमदेवी मूर्ति है। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। भक्तों ने बाद में इसे एक भव्य मंदिर की शक्ल दे दी। मढ़ीदाई मंदिर में देवी रूप में विराजने वाले महाकाल का रोज 2 बार चमेली के तेल से भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद देवी मुकुट पर चांद, बगल में त्रिशूल, माथे पर तिलक, गले में सोने और मोती के हार और नाक में नथ पहनाकर सजाया जाता है। मढ़ीदाई जी की जो मूर्ति है शंकर भगवान की मूर्ति है, देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ कई भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम लोग भक्त के रूप में यहाँ आते हैं, हमारा पूरा परिवार आता है और जो भी मन्नतें मांगता है मढ़ीदाई माता उन्हें पूरा करती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ देवी रूप में महाकाल के दर्शनों के लिए आते हैं। मढ़ीदाई मंदिर को सच्ची शक्तिपीठ का दर्जा मिला हुआ है। हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। कोई इस रूप में देवी को देखता है तो कोई भगवान शिव को। सावन में यहाँ पूजा होती है तो नवरात्र में यहाँ की छठा देखते ही बनती है। नाहिद अंसारी के साथ अनूप श्रीवास्तव, बांदा आज तक। बांदा में देवी दुर्गा बनकर औगरदानी देते हैं दर्शन, तो वहीं मथुरा में भी उनके कुछ ऐसे ही मनमोहक रूपों के दर्शन होते हैं। जी हाँ, एक बार कृष्ण के महाराज का हिस्सा बनने की इच्छा महादेव के मन में कुछ ऐसी उठी कि वो बन गए खूबसूरत गोपी। फिर क्या हुआ, जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये कहानी। देखने कान्हा की लीला। शिव पहुंचे नंदगांव। लीलाधर की माया पर हुए मोहित, वंशीधर की धुन पर नाच उठे शिव।
भगवान शिव के न जाने कितने नाम हैं। कोई उन्हें महादेव पुकारता है, कोई भोले शंकर, कोई ओघड़दानी तो कोई डमरू वाले बाबा। बिखरी जटाएं, गले में नाग, शरीर पर भस्म लपेटे शिव की मूरत एकदम निराली है। लेकिन उनका हृदय इतना विशाल है कि भक्त उस पर हो जाते हैं निहाल। लेकिन भगवान शिव ने एक बार अपना रूप बदल लिया था। वो बन गए नाजुक, खूबसूरत और अल्हड़ गोपी। आप हैरान हो रहे होंगे कि भला सृष्टि के संहारक को ये भेष धारण करने की क्या जरूरत आन पड़ी। दरअसल शिव के इस रूप की वजह थे खुद जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु। दरअसल विष्णु के अवतार कृष्ण की रासलीला की चर्चा स्वर्ग लोक से लेकर कैलाश पर्वत तक होने लगी थी। कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं, उन्हें अपनी बंसी की धुन से मोहित कर देते हैं। ये बात जब पार्वती ने शिव को बताई तो वो भी उनकी लीला देखने के लिए बेचैन हो उठे। तब पार्वती जी ने उन्हें बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण हजारों गोपियों के साथ महारास करने वाले हैं। पार्वती की बात सुन महादेव चल पड़े महारास स्थली की ओर। लेकिन मुश्किल ये थी कि पुरुषों के लिए महारास देखना वर्जित था। ऐसे में कृष्ण की प्यारी सखियों ललिता और विशाखा ने शिव को आगे जाने से रोक दिया। लेकिन भगवान शिव भी भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ललिता और विशाखा से महारास देखने का उपाय पूछा तो उन्होंने शिव को यमुना जी के पास जाने की सलाह दी। महादेव की इच्छा पूरी करने के लिए यमुना ने उन्हें गोपी रूप में सजा दिया और पर्वतों पर रहने वाले शिव बन गए खूबसूरत गोपी। महारास में पहुंचकर शिव डमरू बजाकर नाचने लगे। शिव नाचते नाचते अपनी सुध बुध खो बैठे और उनके आभूषण धीरे धीरे गिरने लगे। उस वक्त वो इतने मोहक लग रहे थे कि खुद कृष्ण उनके रूप की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। कह उठे, बाहरे गोपेश्वर। वो समझ गए कि ये कोई आम गोपी नहीं है, लेकिन उनकी इस तारीफ से राधा जी नाराज हो गईं और वो महाराज छोड़कर चली गईं। उधर कृष्ण की बंसी पर नाच रहे शिव का जब श्रृंगार पूरी तरह से उतर गया तो ये भेद खुल गया कि वो कोई गोपी नहीं बल्कि खुद भोले शंकर हैं। लेकिन तब तक तो शिव कृष्ण के महाराज के गवाह बन चुके थे, कान्हा के रास का आनंद उठा चुके थे। तब कृष्ण ने महादेव से कहा कि वो गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में ही विराजमान हो जाएं। तब से वृंदावन में भगवान भोलेशंकर गोपेश्वर रूप में स्थापित हैं। वैसे तो शिव के मंदिर देश भर में हैं, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को उनका अनोखा रूप ही देखने को मिलता है। इस मंदिर में महादेव को गोपी के रूप में सजाया जाता है और 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इस ब्रज अंदर गोपी भाव से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, बाकी पुरुष भाव से वृंदावन के अंदर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। दूसरे ऐसा हमारे कहा है कि वृंदावन की रैन को सुरपति नावत माथ, ब्रज में आए गोपी भये श्री गोपीश्वर नाथ। पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां शिव का विग्रह एक नारी की तरह होता है। कहते हैं कि विष्णु और शिव का मिलन केवल 2 बार हुआ है। पहली बार तब जब सागर मंथन के समय विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो शिव ने उनका आलिंगन किया था, और दूसरी बार द्वापर युग में महारास के वक्त। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, आज तक। भाव के भूखे हैं महादेव, औगरधानी है महादेव। अगर भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा हो तो उन्हें पिघलते देर नहीं लगती। उन्हें ना तो चढ़ावे की चाहत है, न ही आराधना की दरकार है। जी हाँ, पुणे में दर्शन होते हैं ऐसे ही शिव के रूप के। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो।
श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। न पूजा न प्रसाद, समासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं न घंटी की गूंज, भूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पक न आरती की लौ, रचितं पुष्पं च धूपं तथा और न हल्दी कुमकुम का श्रृंगार। पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। यह है महादेव का अनोखा दरबार। सौवर्णेन वरत्नघण्टरचिते पात्रे घृतं पायसम्। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां रोजमर्रा की होने वाली पूजा की ये विधियां नहीं निभाई जाती हैं, जहां भक्त तो हैं लेकिन पुजारी नहीं, भक्ति है लेकिन कोई चढ़ावा नहीं, मंदिर तो है लेकिन भगवान का श्रृंगार नहीं। भगवान भोले का यह अनोखा मंदिर बना है पुणे में, जिसे भक्त शांति मंदिर के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ही शिव जी की आरती की जाती है। एक तरफ जहां मंदिर में पूजा पाठ की आम रस्में नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिवलिंग भी अपने आप में अनोखा है। 4 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े इस शिवलिंग को देखिए। ये शिवलिंग पारद का बना है। जितना वो मंदिर साफ रहे, साफ सुथरा, वहाँ हार फूल पेड़े, कोई आता है अभिषेक करता है वो दूध ही फैला के चला जाता है, ये सब पसंद नहीं है। तो इस तरह की जो पारंपरिक पूजा है वो कुछ नहीं होती वहां पे। वहां पे सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में शिव जी की आरती होती है, उसमें रुद्राष्टक गाया जाता है। उस दिन सालंकृत प्रभु को सब हार फूल पहना के उस दिन बड़ी आरती होती है, प्रसाद बांटा जाता है, और दूसरे दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाता है शिवरात्रि के रात के अगले दिन, और गरीब बच्चों को किताबें और अनाथ आश्रमों को अनुदान दिए जाते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना नहीं है। इसकी स्थापना सिद्धोजी राव शितोले ने 2008 में की थी। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है शांति मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं नवग्रहों की शांति के लिए। कोई ग्रह दशा अगर चल रही है, कभी किसी शनि की, मंगल की, राहु की, केतु की, या कोई दशा हो, उसकी शांति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी दशा हो, आपको मालूम हो न मालूम हो, इसका प्रयोग करिए तो आप देखेंगे ग्रह शांत हो जाएंगे। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसका भाव है कि जो ग्रह हमसे रूठ गए हैं, नाराज हैं, कहीं ग्रह दशा चल रही है, कोई ग्रहों की कोई दशा है, तो हमारी ग्रह दशा ठीक हो जाए। इस मंत्र को संध्या के समय, संध्या समय बोलते हैं शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से 9 दिन तक लगातार, प्रत्येक, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें बहुत शांति से, तो आप देखेंगे आपकी ग्रह दशा शांत हो जाएगी और आपके ग्रह ठीक होने लगेंगे। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का मित्रों उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपकी ग्रह दशा शांत हो जाए।